अब ये इसका क्या करें, देखो बहुत सिंपल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक बॉन्ड बन गया, सिंपल है। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, एक बॉन्ड बन गया, सिंपल है। इन दोनों ने आपस में भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे, बॉन्ड बन गया। जहां इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंजर्व किया था, समझ रहे हो ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जिनको शेयर करने वाला कोई था ही नहीं, उसको प्रोटेक्ट किया था ना, ये रखा है प्रोटेक्ट किया हुआ, तो आप यहाँ एक बॉन्ड बना देंगे, क्लियर। सिमिलरली इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये देखो प्रोटेक्ट करके रखा है, अपने बीच में रखा है ना, कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ भी एक बॉन्ड आप बना देंगे। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, जहाँ पर आप एक्चुअली में बॉन्ड बना के दिखाते हैं, ये कहलाया जाता है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये कहलाया जाता है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। मैं इसको हटा ही देती हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख देती हूँ पूरा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, क्लियर। तो अगर आप कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से दिखाते हैं, डॉट या क्रॉस से दिखाते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाया जाता है। वहीं जब आप इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखा देते हैं या फिर इनका कंजर्वेशन दिखा देते हैं, कंजर्व करके जो आपने रखे हैं बॉन्ड्स के माध्यम से, तो ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहलाया जाता है। यहाँ एक बात समझिए कि बहुत बड़ा बड़ा क्रॉस मत लगा दीजिएगा, टीचर भी बड़ा ही क्रॉस लगा के 0 दे देगी आपको, समझ में आ रहा है ना। छोटा सा क्रॉस लगाना होता है, जो आपको दिख रहा है तो टीचर को भी दिखेगा। बहुत छोटा बना के मत आ जाओ, बहुत बड़ा बना के मत आ जाओ, ठीक है। सिंपल नॉर्मल रखिए, ठीक। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। याद रखिए इथाइन एल्काइन को बिलोंग करता है, ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो वो हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड कहलाया जाता है। याद रखिए इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन है, ठीक। तो डॉट से दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। डॉट्स को जहां पर शेयरिंग हो रही है वहां बॉन्ड बना के दिखा दीजिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा। और इसको बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट अगर आप कर दें, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन टोटल नंबर ऑफ कार्बन दिखा दें, तो ये कहलाया जाता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव करने की, वेस्टेज ऑफ टाइम करने की ज़रूरत नहीं है। ये तभी कीजिएगा जब आपको कन्फ्यूजन हो कि इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं तो सिंपल अगर आपको फॉर्मूला याद है C2H2 तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ये सब शेयरिंग वेयरिंग भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रिपल बॉन्ड आना ही है, पर अगर आपकी श्रद्धा है तो बना दो, गड़बड़ मत कीजिएगा। लेकिन बिल्कुल याद रखिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा। एल्काइन यानी एल्काइन का कोई भी मेंबर हो, इथाइन कोई भी मेंबर हो, ट्रिपल बॉन्ड ही आएगा उसमें, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल